दोस्तों, एक जमाना था जब एक राजा रहता था जिसके इशारे में सब चलते थे और उनका ही नियम कानून रहता था। बस लोगों को कठपुतलियों की तरह उनके इशारे पर चलना पड़ता था, चाहे वो उनके लिए सही हो या गलत हो। ये तो हुई पुरानी बात, पर आपको बोलूं कि आज भी एक ऐसा देश है जहां सालों से बस एक ही शासक राज कर रहा हो और जहां इंसानियत और क्रूरता की हदें पार हो। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया सुनते ही हमारे दिमाग में बस एक ही चेहरा आता है और वह है किम जोंग उन का। किम जोंग उन का आप निकनेम हिटलर भी कह सकते हो। जहां पूरा दुनिया आज 21st सेंचुरी में जी रहा है, वही नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर 106 दूसरे ईयर में जी रहे हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर का शुरुआत किम संग के जन्म तिथि से होता है, यानी 15 अप्रैल 1912 से। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि यहाँ मेन कैपिटल सिटी यानी प्योंगयांग में रहने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन मांगना पड़ता है और यहाँ की सरकार डिसाइड करता है कि वहाँ कौन रह सकता है। मतलब कि यहाँ कोई भी अपने मन से नहीं रह सकता है। और यही नहीं, अगर कोई गलती से कीचड़ से सनी हुई गाड़ी को अगर कैपिटल सिटी में चलाता है तो उसे फाइन देना पड़ता है और वहाँ ट्रेवलिंग करने के लिए ट्रेवल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। दोस्तों, कोई भी देश वहाँ की जनता और सरकार से जाना जाता है और बात अगर इलेक्शन का हो तो जनता ही डिसाइड करता है कि सरकार कौन बनेगा। पर दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ हर 5 साल में इलेक्शन तो होता है, मगर यहाँ उम्मीदवार बस एक होता है। मतलब कि वहाँ उनका कोई विपक्षी नहीं होता है। दोस्तों, नॉर्मल हमारे देश में ट्रैफिक तो हर जगह दिखेगा, मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ अधिकतर सड़कें खाली होता है। पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बस वही लोग कार चला सकते हैं जो अमीर हो या शक्तिशाली हो, या फिर कह सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी हो। दोस्तों, अगर आपको घूमने का शौक है और आप गलती से नॉर्थ कोरिया चले गए तो आप एक बात जान लीजिए कि वहाँ के लोकल लोगों के साथ बात करना वहाँ अलाउ नहीं है और न ही आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं। वैसे हमें पता है इतना भयानक जगह में घूमने कोई नहीं जाएगा। अरे मजाक था भाई। दोस्तों, आप सबने ये नारा तो जरूर सुने होंगे, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी माल हटाओ। जी हाँ, लगता है नॉर्थ कोरिया इस स्लोगन को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में वेस्टर्न प्रोडक्ट अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि उनके पड़ोसी साउथ कोरिया से भी। और आपको ये भी बता दें कि वहाँ जीन्स पहनना अलाउ नहीं है और न ही आप कुछ भी ऐसी हेयर स्टाइल रख सकते हैं। वहाँ नॉर्थ कोरिया में बस 28 हेयर स्टाइल है। अगर गलती से आप इनमें से कुछ अलग हेयर स्टाइल कर रखे तो आपको जेल भी हो सकती है। और यहाँ तक कि लड़कियों को भी शादी से पहले यहाँ छोटे छोटे बाल रखना होता है। दोस्तों, बात अगर हम टीवी चैनल्स का करें तो नॉर्थ कोरिया में बस 3 ही टीवी चैनल्स है जिसमें दिन रात बस देश के बारे में ही बताया जाते हैं। बाकी बाहरी दुनिया के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया जाता है। और इससे भी बड़ा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया में सबके घर में एक रेडियो होता है जिसमें बस 24 घंटा सरकार के बारे में ही बताई जाती है। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद तो आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में तो क्राइम ही नहीं होता होगा, क्योंकि इनके अजीबोगरीब रूल्स के कारण क्रिमिनल भी सोचता होगा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में अगर आप कोई क्राइम करते हो तो बस आपको बस जेल नहीं होगा, आपके साथ आपके उन मासूम परिवार वालों को भी जेल होगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में भगवान से ज्यादा वहाँ की सरकार को माना जाता है, क्योंकि वहाँ हर जगह आपको किम जोंग उन और उनके दादा परदादा का मूर्तियाँ देखने को मिलेगा जिसके सामने सिर झुकाना कंपलसरी है। और यही नहीं, आपके घर में आपका फोटो ना हो तो चलेगा, मगर किम जोंग उन का होना जरूरी है। और अगर गलती से आपके घर में आग लग गई हो तो बल्कि आप मर जाओ, मगर किम जोंग उन का फोटो नहीं जलना चाहिए। इससे आप जान सकते हो कि नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन राइट्स का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे भी 2015 में हुई घटना तो हम सबको पता है। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस चीफ को सबके सामने एंटी क्राफ्ट गन से उड़ा दिया गया था। बस उनकी गलती यही था कि वो किसी मिलिट्री रैली में सो रहे थे। ये तो कुछ नहीं है। नॉर्थ कोरिया तो चोई उन हे और उनका हस्बैंड सिन सेन ओके को किडनैप करके उनको फोर्स किया गया था कि वो उनके लिए एक मूवी बनाए।
दोस्तों, चाइल्ड लेबर के खिलाफ तो कितना कानून बने हैं, पर नॉर्थ कोरिया में इसका कुछ मायने नहीं है। नॉर्थ कोरिया में बच्चे खुद काम करके अपना स्कूल फीस देते हैं और यही नहीं, यहाँ के स्कूल में स्टूडेंट्स के माँ बाप अपने बच्चों के लिए डेस्क और चेयर खुद खरीद के देते हैं। दोस्तों, बात अगर इंटरनेट का हो तो नॉर्थ कोरिया में नेट बहुत कम लोग यूज करते हैं और यहाँ केवल 28 वेबसाइट है जिसे आप यूज कर सकते हैं, पर इसमें भी हर आदमी इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन मांगना पड़ता है। और यही नहीं, यहाँ तो म्यूजिक भी बैन है और यहाँ के लोग कंडोम क्या होता है ये भी नहीं जानते। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के औरतें आज भी नहीं जानते कि सैनिटरी पैड क्या है, वहाँ कपड़ा यूज किया जाता है। और आपको जानकर बड़ा हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में हर रात पावर कट हो जाता है। उनको लगता है कि वे एनर्जी सेव कर रहे हैं। और सरप्राइज कर देने वाली बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया में एक प्रोपेगेंडा विलेज भी है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर में स्थित है। यहाँ पर सभी तरह के प्रोपेगेंडा एक्टिविटीज होता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट करने में बैन कर दिया है, जिसके कारण वहाँ के किसानों को खेती करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे वहाँ के लोग इंसानी मल मूत्र से खाद्य पदार्थ बनाते हैं। मगर दोस्तों, नॉर्थ कोरिया अपना सारा पैसा अपने मिलिट्री फोर्स में लगाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, नॉर्थ कोरिया के मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन भूखमरी से मरते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट इसे अनदेखा कर अपना सारा पैसा करीब 20% ऑफ GDP अपने मिलिट्री फोर्स में स्पेंड करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो इसी खुशी में एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।